नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। नोएडा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पैरामाउंट इमोशन सोसाइटी में पारिवारिक विवाद ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक पत्नी से हुए झगड़े के बाद युवक ने सोसाइटी की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में हुई है। घटना के समय सोसाइटी में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद को कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है। घटना ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते तनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री और एक अन्य अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अलंकार अग्निहोत्री सरकार की नीतियों, खासकर नए यूजीसी नियमों को लेकर नाराजगी जताते नजर आते हैं और इन्हें काला कानून बताते हैं। इसी विवाद के बीच उन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि एक अधिकारी को दूसरे से कहना पड़ा, चुप रहिए हमारे बारे में। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक सेवा में असंतोष और नीतियों पर उठ रहे सवालों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। भारत EU ट्रेड डील के ऐलान के साथ ही शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल बीते कई कारोबारी सत्रों से बाजार लगातार दबाव में था और निवेशक किसी सकारात्मक संकेत का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को लेकर आई सकारात्मक खबर ने बाजार की धारणा बदल दी। इस डील से IT, फार्मा, ऑटो और मेटल सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। विदेशी निवेश बढ़ने और निर्यात के नए अवसर खुलने की संभावनाओं ने बाजार को सपोर्ट दिया। नतीजतन सेंसेक्स और निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिली और कई दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने मजबूत रिकवरी दर्ज। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मंगलवार को हुई बारिश के साथ राजधानी में जनवरी महीने की बीते 4 सालों की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई, जिससे ठंड का असर एक बार फिर बढ़ गया। कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश होती रही। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव आया है और आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। बदलते मौसम ने राजधानी की रफ्तार पर भी असर डाला है। अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले हफ्ते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद कई स्टॉक्स दबाव में आ गए, लेकिन इसी बीच ब्रोकरेज हाउस ने अडानी ग्रुप के एक शेयर पर बड़ा दांव लगाया है। ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा स्तर से यह स्टॉक करीब 75% तक चढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया गिरावट के कारण वैल्यूएशन आकर्षक हो गया है और आने वाले समय में कारोबार में सुधार की उम्मीद है। साथ ही कैपेक्स प्लान, मजबूत ऑर्डर बुक और लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं इस स्टॉक को सपोर्ट कर रही हैं। ब्रोकरेज ने कमजोर नतीजों के बावजूद इसे खरीदने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन में ऐसी फैक्ट्री है जहां इंसान नहीं है और रोबोट हर एक सेकंड में एक स्मार्टफोन बना रहे हैं। खासकर इसे Xiaomi से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये दावा पूरी तरह सटीक नहीं है। क्या सच है? सच तो यह है कि Xiaomi ने ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के जरिए अत्याधुनिक फैक्ट्रियों पर काम किया है, जिसमें मशीनों के जरिए असेंबली और टेस्टिंग के कई कार्य हो सकते हैं। कंपनी ने पहले एक कॉन्सेप्ट वीडियो 2020 में जारी किया था, जिसमें दिखाया गया था कि एक डार्क फैक्ट्री जहां बहुत कम इंसानों की जरूरत हो में फोन बनने का विचार है। उस वीडियो का मतलब भविष्य की तकनीक का उदाहरण है, न कि मौजूदा वास्तविक उत्पादन दर। क्या गलत है यह दावा कि वहां बिल्कुल कोई इंसान नहीं है या वहीं हर एक सेकंड में एक फोन बनता है? वायरल वीडियो जैसा सच नहीं है। वास्तविक संयंत्र पर इंसानों की निगरानी, रख रखाव और उत्पादन प्रक्रियाएं अभी भी आवश्यक हैं और इतना तेज उत्पादन का सीधा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लखनऊ में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। विधायक प्रतीक भूषण सिंह जहां यूजीसी के नए नियमों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसे छात्रों व शिक्षकों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं दूसरे बेटे करण भूषण सिंह का रुख अलग है। करण भूषण सिंह नियमों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और सरकार के फैसले को सुधार की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं। एक ही परिवार के भीतर इस तरह के अलग अलग राजनीतिक रुख ने सियासी गलियारों में चर्चा को और तेज कर दिया है। यूजीसी नियमों को लेकर चल रही बहस में यह मामला अब नई सियासी रंगत जोड़ रहा है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वडोदरा में उन्हें शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी एसयूवी ने अकोटा इलाके में सड़क किनारे खड़ी 3 कारों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि हुई। जैकब मार्टिन भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा की ओर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने करियर में वह एक भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन क्रिकेट से संन्यास के बाद वह कई बार विवादों में घिर चुके हैं। इस घटना के बाद उनके करियर और छवि पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। किन्नर अखाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बाद पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अखाड़े की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ममता कुलकर्णी द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दिए गए बयान से अखाड़े की परंपराओं और मर्यादाओं को ठेस पहुंची है। इसी को आधार बनाते हुए उनके निष्कासन का फैसला लिया गया। इस निर्णय के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं ममता कुलकर्णी के निष्कासन को लेकर समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। किन्नर अखाड़े ने साफ किया है कि अनुशासन और परंपरा से समझौता नहीं किया। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के करीब अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र में पहुंच चुका है। इसे ईरान पर बढ़ते दबाव और संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख और युद्ध की आशंकाओं के चलते ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने संभावित वारिस को लेकर संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान में सत्ता के भविष्य को सुरक्षित करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया गया है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका और गहरा गई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। भारत ईयू के ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब भारत सफल होता है तब दुनिया ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनती है। उनके इस बयान को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के यूएस बूम्स जैसे नारों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक और व्यापार में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। भारत ईयू डील से दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। देश में हाल ही में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, आगरा और बरेली समेत कई शहरों में सवर्ण समुदाय से जुड़े संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए यूजीसी नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था में असंतुलन पैदा करेंगे और मेरिट को कमजोर करेंगे। कई जगहों पर नारेबाजी हुई और झापन सौंपे गए। वहीं दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि ये नियम उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिससे यह विवाद अब केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर सियासी रंग लेता नजर आ रहा है।